नमस्कार साथियों। रेल मंत्री की नई घोषणा। अगर आपकी उम्र 60 साल, 70 साल, 80 साल या उससे ज़्यादा है तो रेलवे अब आपको एक बार फिर से रेलवे सीनियर सिटीजन कंसेशन देने जा रहा है। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही सुना आपने। रेल मंत्री की तरफ से ये घोषणा हुई है कि अब जो भी पात्र सीनियर सिटीजन हैं उनको पहले की तरह ना सही लेकिन कुछ नियमों के साथ आपको कंसेशन मिलेगा। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हर एक पॉइंट को विस्तार से समझते हैं कि आखिर ये कंसेशन किस तारीख से मिलेगा, किन लोगों को मिलेगा, नई शर्तें क्या हैं और ये कब से स्टार्ट होने जा रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों देखिए, यहाँ पर भारत के जितने भी पात्र सीनियर सिटीजन हैं सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जितने भी पुरुष सीनियर सिटीजन हैं, जितनी भी महिलाएं सीनियर सिटीजन हैं, सभी लोगों की काफ़ी टाइम से एक ही डिमांड थी कि सरकार हमारा रेलवे सीनियर सिटीजन कंसेशन दोबारा से शुरू क्यों नहीं कर रही है। इसको लेकर के कई बार सरकार के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया, धरना तक दिए गए, अपने जनप्रतिनिधियों के जरिए अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुँचाई गई, लेकिन इसका कहीं पर कोई निष्कर्ष निकलता नहीं दिख रहा था। तो फाइनली अब आपकी बात सरकार के कानों तक पहुंचना शुरू हुई है। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे कि 2020 में जो सीनियर सिटीजन छूट मिलती थी, क्या उसी तरह की छूट मिलने वाली है। तो साथियों देखिए, 2020 में जो से पहले जो आपको छूट मिलती थी वो 20 मार्च 2020 को सरकार ने पूरी तरह से बंद कर दी। और बंद करने का रीज़न भी आप लोग भली भांति समझते हैं, जिन्होंने ये लाभ लिया है पहले। जो 2020 के बाद वरिष्ठ नागरिक बने हैं सबसे ज़्यादा वही परेशान हैं कि हमें छूट क्यों नहीं मिल रही है। तो 20 मार्च 2020 को सरकार ने ये कहते हुए इस योजना को बंद कर दिया था कि रेलवे को नुकसान हो रहा है, रेलवे हमारी घाटे में जा रही है। और कोरोना काल में सरकार ने इस सुविधा को बंद किया था। उनका कहना था कि हमें जेन्युइन यात्री तो मिल नहीं रहे हैं, तो हम इन यात्रियों को छूट कैसे दे दें। भाई जब ट्रेन फुल चलेगी तब वो जो आप लोग को रेलवे सीनियर सिटीजन कंसेशन वो दे सकते हैं, लेकिन उनका कहना है कि जब हमारी ट्रेनें खाली जा रही हैं और ऐसे में अगर हम छूट भी दे देंगे तो हमारी रेलवे और ज़्यादा नुकसान में चली जाएगी। और यही कहते हुए रेल मंत्री ने 20 मार्च 2020 को ये घोषणा कर दी थी कि आपके कंसेशन पूरी तरह से बंद, अनिश्चित काल के लिए। इसके बाद देखिए, पहले सीनियर सिटीजन को कितनी छूट मिलती थी। तो कोरोना महामारी से पहले भारतीय रेलवे वरिष्ठ नागरिकों को टिकट में विशेष छूट देता था। पुरुषों को 40% और महिलाओं को 50% तक टिकट किराए में छूट मिलती थी। अगर 100 रुपये का टिकट है तो पुरुषों को 60 रुपये देने हैं और महिलाओं को 50 रुपये देने पड़ते थे, है ना। अगर 200 का टिकट है तो उस हिसाब से 40% और 50% तक का डिस्काउंट आपको मिलता था। सीनियर सिटीजन लगातार छूट की मांग कर रहे हैं। देखिए साथियों, महामारी के बाद रेलवे ने छूट तो बंद कर दी, लगातार सीनियर सिटीजन लोग मांग कर रहे हैं कि रेलवे जो छूट पहले देता था हमें वही छूट वापस चाहिए। लेकिन सरकार है कि अपनी नई शर्तों पर अड़ी हुई है। साथियों, मैंने पिछले लगभग 2 से ढाई महीने पहले वीडियो बना के आपको बताया था कि सरकार ने एक समिति बनाई है जो सीनियर सिटीजन से फीडबैक लेगी और उस फीडबैक के आधार पर इसमें आगे की कार्य योजना तैयार कराई जाएगी कि क्या 40% और 50% छूट ही मिलनी चाहिए या इसमें कम ज़्यादा हो सकता है, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम पॉइंट आउट, फिगर आउट, जो भी आप कह लो, हम कर सकते हैं। तो इस समिति ने जो सरकार को रिपोर्ट सौंपी है उसे जान के आप भी चौंक जाओगे और आप ये सोचोगे कि आखिर ये फीडबैक किसने दिया। तो साथियों देखिए, उस फीडबैक में ये लिखा हुआ था, हालांकि वो रिपोर्ट मेरे पास आई नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि उस रिपोर्ट में जो फीडबैक लिया गया है उसमें अधिकतर सीनियर सिटीजन्स ने ये कहा है कि हमें 40% या 50% डिस्काउंट नहीं चाहिए। आप चाहो तो कम कर सकते हो, लेकिन जल्द से जल्द इसे लागू कर दो। किसी ने ये कहा कि हमें चलो एसी डिब्बे में आप मत बैठने दो, लेकिन स्लीपर कोच में और जनरल कोच में ही कम से कम रिजर्वेशन दे दो। तो ये 2 तरह की बातें प्रमुखता से आई हैं। साथियों, अब मैं यहाँ पर आपकी राय जानना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है कि रेल मंत्री को जनरल डिब्बे में और स्लीपर डिब्बे में ही कंसेशन देना चाहिए? क्या एसी कोच उसमें कंसेशन नहीं होना चाहिए? मैं इसमें आपकी राय जानना चाहता हूं। कमेंट सेक्शन में इस चीज़ को जरूर बताएं, क्योंकि ये कोई साधारण मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि अगर रेल मंत्री आपको जनरल डिब्बे में कंसेशन देंगे तो भाई साहब, इससे अच्छा आप लोग हाथ जोड़ लो कि हमें ये कंसेशन नहीं चाहिए। क्योंकि जनरल डिब्बे में आम यात्री, मेरे जैसे लोग सफ़र नहीं कर सकते हैं। खड़े होने की जगह नहीं होती है, बैठने तो बहुत दूर की बात है। जनरल डिब्बे का हाल क्या है ये ना आपसे छुपा है ना ये मुझसे छुपा है। तो ऐसे में हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, चाहे पुरुष हों चाहे महिलाएं हों, उनको तो और ज़्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि वो खड़े खड़े यात्रा कर नहीं पाएंगे। और इतनी इंसानियत तो किसी में होती नहीं कि वो आपको अपनी सीट ऑफर कर देगा।
है ना। तो उसमें कंसेशन देने का क्या मतलब है? ना तो कोई वरिष्ठ नागरिक जनरल डिब्बे में यात्रा करना चाहेगा और ना ही जो है वो कंसेशन लेगा, क्योंकि भाई जनरल डिब्बे में आप खुद सोच के देखो कोई फ़ायदा है? जब सीट ही नहीं मिल रही तो हम खड़े होकर जाएंगे क्या? तो ये चीज़ है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। क्या अगस्त 2026 से 40% और 50% छूट फिर से मिलने जा रही है? 31 अगस्त की डेट बताई जा रही है साथियों। 31 अगस्त से कहा जा रहा है कि रेलवे सीनियर सिटीजन कंसेशन स्टार्ट हो सकता है। हालांकि पहले कहा गया था कि 15 अगस्त से स्टार्ट होगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ा है। बहुत सारे आपने वीडियोस देखे भी होंगे जहां पर आपसे ये कहा जा रहा है कि अगस्त 2026 से ये डिस्काउंट जो है फिर से शुरू हो जाएगा। कोई बोल रहा है अगस्त से मिलेगा, कोई बोल रहा है सितंबर से, तो कोई अक्टूबर में मिलने का दावा कर रहा है। लेकिन साथियों, आपको ये सच्चाई समझनी होगी कि रेल मंत्री की तरफ से और रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से आज की डेट, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 14 अगस्त 2026 तक कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो रिपोर्ट के अनुसार बता रहा हूँ। तो हमारे जो भी साथी क्रिएटर्स ये वीडियोस बना रहे हैं कि अगस्त से आपको कंसेशन मिलेगा, सितंबर से मिलेगा, तो प्लीज़ बिना किसी पूर्व सूचना के आप ऐसी वीडियोस मत बनाएं। और मेरी आप लोग से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग भी ऐसी वीडियोज़ को इग्नोर किया करिए, क्योंकि जब तक सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं आ जाता तब तक आपको किसी बात पे विश्वास नहीं करना है। अगर आपको ज़्यादा लेटेस्ट जानकारी चाहिए तो आप रेल मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट से लगातार न्यूज़ ले सकते हो। अगर ऐसा कुछ हो रहा होगा ना, तो ये भाजपा सरकार है केंद्र में, ये लोग ऐसा ढिंडोरा पीटेंगे, ऐसे पोस्टर लगाएंगे। जो भी समर्थक है भाजपा के, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, मेरा कहने का अलग मतलब है कि भाजपा सरकार ये है, कोई भी ये लोग काम करते हैं छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। बड़े बड़े होर्डिंग्स लग जाएंगे, रेलवे के जो डिब्बे हैं वहाँ पर चिपका दिया जाएगा, स्टेशन पर पोस्टर लग जाएगा, आपके कहो मोहल्ले में जो स्थानीय नेता हैं वो पोस्टर लगा दें, तो ये न्यूज़ नहीं छुपेगी, ये आप तक वैसे भी पहुँच जाएगी। तो अफवाहों पर विश्वास नहीं करना है। रेलवे का नुकसान हो रहा था, रेल मंत्री का कहना है, इस वजह से उन्होंने छूट को बंद करा। लेकिन भाई साहब, अब तो रेल अच्छी खासी चल रही है, चल क्या इनफैक्ट दौड़ रही है, और आप दुगना दुगना तक लगभग किराया वसूल रहे हो, तो अब काहे घाटे में रेल? अब तो प्रॉफिट हो रहा है ना। लेकिन रेल मंत्री का कहना यह है कि हम औसतन 46% तक सब्सिडी दे रहे हैं आपको, यानी मेरी उम्र के लोग हों या आपकी उम्र के लोग हों, सबको वो 46% तक किराया पहले ही माफ़ कर रहे हैं। उनका कहना ये है। बाकी सच्चाई क्या है ये तो सभी लोग समझते हैं, कहने को कुछ है, करने को कुछ और है। दूसरा, बीच में साथियों ये भी अपडेट आई थी रेल मंत्री की तरफ से, बहुत सारे लोगों ने बताया था कि कहा गया है, हालांकि मैं इस चीज़ की कोई पुष्टि नहीं करता हूँ, कि संसद में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम 40% 50% नहीं, हम सभी को, जितने भी पात्र सीनियर सिटीजन्स हैं उनको 35% तक कंसेशन दे सकते हैं। ना 40 ना 50, सिर्फ 35% तक। उसमें भी फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी में कोई सीट उनके लिए नहीं रहेगी कंसेशन के थ्रू। वैसे आप चाहो तो आपको लोअर बर्थ भी अलॉट होगा। कंसेशन के थ्रू अगर आप जाते हो तो आपको उसमें सीट नहीं मिलेगी, आपको स्लीपर में या जनरल डिब्बे में ही सफ़र करना होगा अगर आप कंसेशन के थ्रू सफ़र करना चाहते हो। तो ये कुछ चीज़ें थी जो सुनने में आई थी। और उम्र को लेकर के भी बात हुई थी कि उम्र को शायद बढ़ा रहे हैं, जो पुरुष हैं उनकी उम्र 60 साल से बढ़ा करके 65 साल कर रहे हैं, और महिलाओं की उम्र 58 साल से बढ़ा करके 60 साल करी जा रही है। तो फिलहाल जब तक, मैंने क्या बोला, कि जब तक कोई भी ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं आ जाता तब तक इस पर बात करना बेवकूफ़ी होगी। तो मेरी आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, और इस वीडियो को बनाने के पीछे का मकसद भी यही है कि आप लोग फजूल का परेशान मत हों। जब भी ऐसा कोई अपडेट आएगा तो सबसे पहले मैं ही वीडियो बना के आप तक पहुंचाऊंगा, ये मेरा आप लोग से वादा है। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अन्य वीडियो भी मैंने आप लोग के लिए बना रखी है, पेंशन से रिलेटेड कोई इशू है तो आप उससे भी देख सकते हो। मेरे चैनल पर ये सारी वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोडेड है, आप देख सकते हो जा करके। इसके अलावा और कुछ है नहीं विशेषतर, लेकिन सीनियर सिटीजन की संख्या लगातार बढ़ रही है साथियों, ये आपको समझना होगा, और सरकार को भी इस चीज़ को समझना होगा कि अब कंसेशन अगर आप नहीं दोगे ना, तो ये सीनियर सिटीजन को आप कमज़ोर मत समझिए भाई साहब, ये सरकार गिरा सकते हैं आपकी। क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस अगर समाज में किसी को है तो वो सीनियर सिटीजन्स ही हैं। सीनियर सिटीजन्स ही आने वाली पीढ़ी को गाइड करते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। तो अगर ये लोग अपने पे आ गए ना तो सरकार बनाने में लाले पड़ जाएंगे, मुझे ये पूरा विश्वास है। तो सीनियर सिटीजन्स के साथ खिलवाड़ मत करिए, उनकी भी भावनाओं को समझिए, कंसेशन को स्टार्ट करिए। जब चुनाव फिर से हो रहा है, हर चीज़ हो रही है, तो फिर रेलवे सीनियर सिटीजन कंसेशन क्यों नहीं? अभी वर्ल्ड कप हुआ था भारत में, आप लोगों ने देखा था 2023 में।
अच्छा खासा पैसा सरकार ने कमाया। तो भाई साहब आप सीनियर सिटीजन्स को भी तो फ़ायदे दो ना, अकेला सारा फ़ायदा आप ही उठाओगे। तो ये तो जो भी जानकारी थी मैंने आपको बताई। अब बहुत सारे लोग को मैं ये भी बता दूं कि अगर आपको अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचानी है तो आपको कैसे पहुंचाना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जा करके आप बैठो और धरना प्रदर्शन करो। कई ऐसे माध्यम हैं जिसके थ्रू आप अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचा सकते हो। आप ट्विटर पर सरकार के जो रेल मंत्री है, रेलवे डिपार्टमेंट के लोग हैं, आप उनको टैग करिए, उनसे सवाल पूछिए, है ना। और अगर आप ये सब नहीं कर सकते हो तो अब मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना है। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जितना ज़्यादा हो सके आप रेलवे सीनियर सिटीजन कंसेशन रीस्टार्ट लिखिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे, जितने ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगी, उतने चांसेस बढ़ जाएंगे कि इस वीडियो को गवर्नमेंट का कोई प्रतिनिधि देख ले। हो सकता है कि रेलवे डिपार्टमेंट के किसी अफसर के पास अगर ये वीडियो पहुंच गई और उसने कमेंट सेक्शन में आप लोग की डिमांड देखी तो आप लोग का काम आसान हो सकता है। बाकी जो भी जानकारी थी मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया। अब ये आप लोग पर डिपेंड है कि आप अपनी आवाज़ आगे तक पहुंचाते हो या फिर ये वीडियो देख के अपने काम में लग जाते हो। वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप एक लाइक करोगे ना तो भी ये वीडियो कई लोगों तक जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।